रखा, मेरे आका ने आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आका ने आमीन कहा। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आका ने आमीन कहा। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुआ करने वाला कोई नजर नहीं आया। या रसूल अल्लाह, आप आमीन कह रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह के रसूल, जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना कराए, ऐसे शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए। मेरे आका ने आमीन कहा। सोचो जरा, दुआ करने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आमीन कहने वाले हमारे आका, तो क्या वो दुआ कबूल नहीं हुई होगी? अरे मेरे आका की दुआ की शान तो ये है, आला हजरत कहते हैं कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। ये मेरे आका की दुआ है। मेरे अजीजों, मेरे आका ने आमीन कहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, वो शख्स, उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए, जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना कराए। आज हम रमजान शरीफ का महीना आता है तो कोई गलियों में बीड़ी पीता हुआ फिरता है, कोई गलियों में गुटखा खाता हुआ फिरता है, कोई गलियों में मुंह में पान रख करके गलियों में चबाता हुआ फिरता है। ये रमजान शरीफ का महीना बड़ा हुर्मत वाला महीना है। किस्मत वाला है वो जिसे रमजान का महीना मिलता है। ऐ लोगों, जिसमें आसमान से रहमत, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो रमजान शरीफ का महीना, जिसका पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मगफिरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है। ऐ लोगों, कितना बरकत वाला वो महीना है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह के रसूल, ऐसा शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए, जो रमजान शरीफ का महीना पाए और वो अपनी मगफिरत ना कराए, अपनी बख्शिश ना कराए। मेरे आका ने इस दुआ पे आमीन कहा। दूसरी दुआ की जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, वो शख्स, उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूदे पाक ना पड़े। अल्लाह अकबर। जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुनो तो फौरन दुरूद पढ़ा करो, इतना कहा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम है, फौरन दुरूद पढ़ना चाहिए हमको। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरे आका ने आमीन कहा। तीसरी दुआ करते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ऐसा शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, ऐसे शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और अपना दाखिला जन्नत में न कराए। क्या मतलब है? मेरे आका ने इस दुआ पे भी आमीन कहा। क्या मतलब है कि जब माँ बाप बुढ़ापे में मिले औलाद को तो औलाद के लिए जन्नत में जाने का जरिया है। मेरे अजीजों, अपनी जन्नत को बर्बाद ना करो, अपनी जन्नत को हाथ से जाने ना दो। जब रोड पे देखता हूँ कि किसी की जन्नत भीख मांगती हुई नजर आती है, किसी की जन्नत का दरवाजा भीख मांगता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। बाप रोड पे खड़े होकर भीख मांगता है, माँ रोड पे खड़े होकर के, कभी रेलवे स्टेशन बस स्टॉप की तरफ जाओ तो बूढ़ी औरत और बूढ़ा बाप रोड पे खड़े होकर जब भीख मांगता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं कि ये किसी की जन्नत है। अल्लाह अकबर। माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या है? आका फरमाते, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी है। माँ बाप को राजी करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, और अगर माँ बाप को नाराज कर दिया, उन्हें सताया, अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, कभी लगे तुम्हें मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, तो अपने वालिद के करीब बैठ करके उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखा करो, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखा करो। ये तुम्हें कुछ पैगाम देंगी। जब ये जवानी के आलम में थे तो तुमने जिस चीज की ख्वाहिश की बाप ने ला करके रखा, आज बाप से नहीं पूछते, अब्बा बुढ़ापे में नहीं पूछते कि अब्बा क्या खाना पसंद करोगे, अब्बा की खाने ख्वाहिश का एहतराम हम नहीं करते। माँ से नहीं पूछते कि अम्मी आज क्या खाना चाहोगी। बाप के इंतकाल पे 5000 का कफन दे दोगे, लेकिन क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो ईद पर उसे नए कपड़े बना के दे देते,
क्या अच्छा होता कि माँ जिंदा थी तो उसे नए कपड़े पहना देते। मेरे अजीजों, बुढ़ापे में माँ बाप पुराने कपड़े पहन के जिंदगी गुजारते। क्या कौन सा मुंह लेके हम अपने आका की बारगाह में जाएंगे? कौन सा चेहरा लेकर के हम अपने नबी की बारगाह में जाएंगे? अल्लाह अकबर। बाप जिंदा है, उसकी ख्वाहिशों का एहतराम नहीं करते। वही बाप दुनिया से चला जाए तो तीजे की फातिहा में ऐसे ऐसे फल मटेरा चौराहे से ला करके रखेंगे कि जो आदमी ने देखे भी नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो एक सेब ला के अपने हाथ से काट के अपने वालिद को खिला देता, एक अनार ला के अपने हाथ से अपनी माँ को खिला देता, वो खुश हो जाते। अल्लाह तेरी दुनिया भी संवार देता, तेरी आखिरत भी संवार देता। लेकिन हम बुढ़ापे में उन्हें एक एक पैसे के लिए रुलाते, हम बुढ़ापे में उन्हें एक एक पैसे के लिए परेशान करते हैं। माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है। और बेटा है कि कोई अपने बच्चे का बर्थडे मना रहा है, उसमें 50,000 रुपये खर्च कर रहा है, कोई किसी की पार्टी में जाकर के पैसे खर्च कर रहा है, कोई अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। इधर माँ बाप परेशान और बेटा है कि अपनी बीबी को कोई ताजमहल दिखा के ला रहा है, कोई कुतुब मीनार घुमा करके ला रहा है, कोई नैनीताल की सैर करा रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान। याद रखना मेरे अजीजों, हर चीज गूगल इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास मिलते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो उनकी अक्ल से और उनके तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जितना तजर्बा बूढ़े माँ बाप को होता है इतना तजर्बा जवानों को नहीं होता है। वो अपनी पूरी जिंदगी जी के गए हैं। जितना अच्छे बुरे की पहचान बुजुर्गों को होती है, इतनी अच्छे बुरे की पहचान नई नस्ल को नहीं होगी। मेरे अजीजों, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जब बाप बूढ़ा हो जाए, जब माँ बूढ़ी हो जाए तो उसे बेकार मत समझना, बल्कि उनकी अक्ल से और उनके तजर्बे से फायदा उठाते रहना। ऐ लोगों, जब भी किसी काम का मशवरा करो तो अपने माँ बाप से मशवरा करना, क्योंकि दोस्तों के मशवरे में मतलब होगा, रिश्तेदारों के मशवरे में मतलब होगा, पड़ोसियों के मशवरे में मतलब होगा, खानदान वालों के मशवरे में मतलब होगा। बगैर मतलब के अगर कोई मशवरा देता है तो वो तुम्हारे माँ बाप हैं जो औलाद के लिए बेहतर मशवरा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है। मेरे अजीजों, हमारा ये ईमान है कि हर सहाबी नबी जन्नती है। मेरे आका ने फरमाया, असहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं, किसी एक की भी पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। हर सहाबी नबी जन्नती है। लेकिन कभी कभी हम गुनाहगारों के लिए, तालीम उम्मत के लिए ऐसे वाकयात हमारे सामने आ जाते हैं। नबी के एक प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अलकमा। नाम आपने सुना होगा, हजरत अलकमा सहाबी रसूल हैं। अल्लाह अकबर। जब विसाल का वक्त करीब आया, जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो कल जुबान से कलमा तैयबा जारी नहीं हो रहा है, कलमा तैयबा जुबान से जारी नहीं हो रहा है। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, हजरत अलकमा सहाबी रसूल हैं और कलमा तैयबा जुबान से जारी नहीं हो रहा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी शरीक हयात आई, रोने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। आका, आपके प्यारे सहाबी हजरत अलकमा दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, बड़े तड़प रहे हैं बिस्तर पे। आका, जुबान से कलमा तैयबा जारी नहीं हो रहा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे आका ने देखा, इरशाद फरमाया, क्या इनके माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, इनकी माँ जिंदा है। आका ने फरमाया, इनकी माँ को बुलाओ। उनकी माँ को बुलाया जाता है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ अलकमा की माँ, जरा ये बताओ तुम्हारे बच्चे के शब रोज कैसे गुजरते थे, तुम्हारे बेटे के रातों दिन कैसे गुजरते थे, तुम्हारा बेटा कैसा था? तो हजरत अलकमा की माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा नमाजें बहुत पढ़ता है, मेरा बेटा रोजे बहुत रखता है। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा नेक काम बहुत करता है। आका, मेरा बेटा सदका और खैरात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया, तो इसकी जुबान से कलमा तैयबा जारी क्यों नहीं हो रहा है?
कोई और बात बताओ। तब हजरत अलकमा की माँ से मेरे आका ने पूछा कि तुम इससे राजी हो कि नहीं हो। तब हजरत अलकमा की माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे से राजी नहीं हूँ, मैं अपने बेटे से राजी नहीं हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बात क्या है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब भी इनकी बीबी में और मुझ में जब कोई बात हो जाती तो ये अपनी बीबी की तरफ से बोलते थे, या रसूल अल्लाह, मैं इनसे राजी नहीं हूँ, मैं इनसे खुश नहीं हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलकमा को माफ कर दो। उन्होंने कहा, आका बहुत तकलीफ पहुंचाई है, मैं माफ नहीं करूंगी। मेरे आका ने फरमाया, माफ कर दो। अर्ज करती है, आका मैं इसको माफ नहीं करूंगी। मेरे आका ने फरमाया, लकड़ियां जमा करो। लकड़ियां जमा की गई। आका ने फरमाया, इसमें आग लगा दो। उसमें आग लगा दी गई। मेरे आका ने फरमाया, माफ कर दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को इस आग के अंदर डलवा दूंगा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। माँ तो माँ होती है, माँ बाप पे औलाद कितना भी जुल्म क्यों ना करे, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद को माफ कर देते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना फरमाया कि इनको आग में डलवा दूंगा, तो माँ रोने लगी। कहती है, मेरे आका, मैं अपने आंखों के सामने अपने बेटे को जलता हुआ नहीं देख सकती। मेरे आका ने फरमाया, जब दुनिया की आग में तुम जलता हुआ नहीं देख सकती, तो जहन्नम की आग तो बहुत सख्त है। अगर सुई के नाके के बराबर आग को दुनिया में छोड़ दिया जाए तो उसकी गर्मी से तमाम लोग हिलाक हो जाएं। जहन्नम की आग बहुत सख्त है। तुम अपने बेटे को माफ कर दो। हजरत अलकमा की वालिदा की जुबान से निकला, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ किया, अल्लाह माफ फरमाए, उसका रसूल माफ फरमाए। जैसे ही उनकी वालिदा ने ये कहा, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलकमा कलमा तैयबा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अलकमा ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हजरत अलकमा की रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। मेरे अजीजों, वो सहाबी रसूल हैं। मेरे अजीजों, वो नबी के प्यारे सहाबी हैं। अब जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, अब जरा दिल पे हाथ रख करके देखना, उस औलाद का क्या होगा। ये हजरत अलकमा है, अपनी माँ को मारते नहीं थे, अपनी माँ के ऊपर कोई जुल्म नहीं करते थे, अपनी माँ को सताते नहीं थे। बस सिर्फ इतनी बात के कभी बीबी और माँ में आपस में बात हो जाती तो अपनी माँ से कहते, अम्मी तू चुप जा। बस अपनी माँ की तरफ से नहीं, अपनी बीबी की तरफ से बोल दिया करते थे। इतनी सी बात थी। अब वो औलाद जरा सोचे जो अपनी बीबी के चक्कर में अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं या अपने वालिद को घर से निकाल देते हैं। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान फिरते हैं। कोई जाके शहर में कमरा किराए पे लेके रह रहा है, कोई बाहर जाकर के ससुराल में जाकर के रह रहा है, और माँ बाप गांव के अंदर परेशान बैठे हैं। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। जिस बाप ने रातों की नींदें कुर्बान करके औलाद को पाला, जिस माँ ने गीले में लेट करके अपने बच्चों को सूखे में सुला करके पाला, ऐ मेरे अजीजों, जरा सोचो, वो माँ बाप से जब औलाद बुढ़ापे में दूर जाती है तो उन माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है। वो माँ बाप कैसे खून के आंसू रोते हैं। ईद के मौके पे इंतजार करते, मेरा बेटा घर में आ जाता, अपने बेटे का चेहरा देख लेता। बकरा ईद के मौके पे इंतजार